Good morning, students. Today we start lesson 2 of 8th class. The chapter name is microorganisms. तो यहाँ पे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, तो उनको देखने के लिए हमें एक ऐसे यंत्र की ज़रूरत पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी, यानी कि माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो हमारा संसार है ये लिविंग क्रिएचर से भरा हुआ है जो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जहाँ माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी आप देख रहे हो। तो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डैट मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड हो जाता है, हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 5 मेजर ग्रुप्स में हमें इसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। नंबर 1 बैक्टीरिया, ठीक है, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 एल्गी, नंबर 4 प्रोटोजोआ, नंबर 5 वायरसेस। ठीक है, जो मोस्टली सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरी तरह से हार्मलेस होते हैं, यानी कि कोई भी हमें नुकसान नहीं करते और हमारे ये यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, बट ए स्मॉल फ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग डिजीज़। बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें क्या करते हैं? बीमारी क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। ठीक है, दीज डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। ठीक है, ये जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं इसको क्या बोलते हैं? जर्म्स और पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं कि खाना खाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि तुम्हारे हाथों के साथ जो भी जर्म्स कीटाणु छिपे हुए हैं वो क्या हो जाए? साफ़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब हम करते हैं, पहला है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को सिंगुलर हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल का मतलब क्या होते हैं? एक सेल के बने होते हैं, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस, वायरस से ये बड़े होते हैं। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 3 तरह के मेन बैक्टीरिया के बारे में हम करेंगे। रोड शेप्ड, स्फेरिकल एंड स्पाइरल शेप। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी भी यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ये, यानी कि एक सेल से बने हैं तो यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारे सेलों से बनते हैं तो मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है फंगी की? यहाँ पे यीस्ट, ब्रेड, मोल्ड, मशरूम और पेनिसिलियम, एस्पेरिगिलस। ठीक है, और मल्टी सेलुलर फंगी क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड की बनी होती है। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर फंगी होती है इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी रहे हो। ठीक है, बैक्टीरिया की तीनों टाइप, इसकी शेप दिखा रखी है आपको, स्फेरिकल, रोड एंड स्पाइरल। उसके बाद आपको यीस्ट सेल भी दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ब्रेड मोल्ड की डायग्राम देख रहे हो तुम, कैसे होते हैं? पेनिसिलियम। ठीक है, और उसके बाद एस्पिरागिलस जो भी हमने पढ़ा है ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जो फंगी होती है वो जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनको सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या ऊपर रहते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्गी, और सिंगुलर क्या बोलेंगे हम? एल्गा। ठीक है, एल्गी आर यूनिसेलुलर, यानी कि एल्गी भी एक ही सेल से बनती है। ठीक है, कैलमाइडोमोनाज, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो मल्टी सेलुलर की एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगायरा फुकस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एल्गी हमेशा क्या होती है? ग्रीन होती है। जो ग्रीन होते हैं वो यानी कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, इसीलिए एल्गी अपना भोजन खुद बना सकती है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। दे लिव इन वाटर, एल्गी पानी में पाई जाती है।
उसके बाद है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक सेल से बने होते हैं एनिमल्स, ठीक है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। यहाँ पे हमारे प्रोटोजोन कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये भी डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये देखो डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कैलमाइडोमोनाज, स्पायरोगायरा, ठीक है, पैरामीशियम और यहाँ ट्रिपैनोसोमा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वायरसेस, वायरसेस यानी कि सिंगुलर क्या बोलेंगे, वायरस। तो वायरसेस क्या होते हैं, सभी में से जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं ये सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियम से भी छोटे होते हैं ये, ठीक है। वायरसेस आर नॉट सेल्स, ठीक है, ये सेल नहीं होते और ना ही इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसके बने होते हैं और इसके चारों ओर एक प्रोटीन कोट बनी होती है, वायरस की स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो फॉर दिस दे नीड टू एंटर ए लिविंग होस्ट सेल, उनको किसी संजीव जीव के शरीर के अंदर रहना पड़ता है, ठीक है। आउटसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल के होस्ट सेल जिसके शरीर के अंदर वो रहते हैं, उसके बाहर तो वायरसेस क्या होते हैं, उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट फीड, ना तो वो फीड करते हैं, ना रिस्पायर करते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं, ना ग्रो, ना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। ये वायरसेस की तुम्हें ये देखो दे रखी है एग्जांपल, प्लाज्मोडियम, इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियो फेज दे रखी है। थैंक यू बेटा।